हेलो दोस्तों, मैं अनूप आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस प्लेटफॉर्म अनूप क्लासरूम पर। मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। तो आज मैं क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं आरआरबी एनटीपीसी का पीवाईक्यू और इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन मैं बताऊंगा। ठीक है ना, मैं 50+ क्वेश्चन बताऊंगा, आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको कहाँ कहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, नाटो से मिलेंगे, ब्रिक्स से मिलेंगे, सार्क से मिलेंगे, ओपेक से मिलेंगे, वर्ल्ड बैंक से, इंटरनेशनल बैंक से, आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से और आसियान से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। और आप एक काम कर दीजिए मेरे भाई, आप सबसे पहले एक काम कर दीजिए प्लीज। आप लोग इसे जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप इसे शेयर कर दीजिए। नए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और जो भी डाउट होगा आप लास्ट में कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है ना। बीच में भी आप कमेंट करेंगे, अगर लाइव क्लास अगर एक मैं प्रीमियम में लगा दूंगा तो आप उसमें भी कमेंट करेंगे तो मैं देखूंगा, उसको जवाब देता रहूंगा। ठीक है, चलते हैं आगे, देखते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा है। ब्रिक्स में शामिल होने वाला अंतिम देश कौन था? कौन था? और ये 2021 में क्या होगा, एक क्वेश्चन पूछा गया एनटीपीसी में। ठीक है ना, ऑप्शन ए चाइना, बी भारत, सी रूस और डी दक्षिण अफ्रीका था। क्या हो जाएगा इसका आंसर? दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है। ब्रिक्स की स्थापना 1909 में हुई थी। उसमें ब्रिक है ना, उसमें ब्राजील, रसिया, भारत और चाइना ने मिलकर किया था। ठीक है, किसने? ब्राजील, रूस, भारत और चाइना ने मिलकर की थी। यह एक आर्थिक संगठन है जो व्यापार एवं वाणिज्य को गति देने के लिए बनाया गया था। इसका प्रथम शिखर सम्मेलन 2009 में रूस का एक शहर है जिसका नाम एकटेनबर्ग, वहां हुआ था। और 2010 में दक्षिण अफ्रीका को इस प्रकार बना दिया गया, एक सदस्य बना दिया गया। और आपको बता दूं इसमें इसमें वर्तमान में 10 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं? 10 हैं। तो मैं आगे इसको सभी को बताऊंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब यह नाम दिया गया क्या? ऑप्शन ए एशिया डेवलपमेंट, बी वर्ल्ड बैंक, सी न्यू डेवलपमेंट बैंक और डी न्यू ब्रिक्स बैंक। तो इसका क्या आंसर होगा? सी न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है ना। आगे देखिए क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है? ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, ए है, बी श्रीलंका, ए नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसमें बोला है नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा। ठीक है ना, आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? क्या बोला है सदस्य है। ऑप्शन ए भूटान, ये नहीं है, बी कनाडा, ये भी नहीं है, सी ब्राजील, यही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन। ब्रिक्स में अक्षर बी किस देश को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, बी बेल्जियम, सी ब्राजील और डी बहरीन। तो क्या हो जाएगा? ब्राजील हो जाएगा। आगे देखिए, ब्रिक देश कौन से हैं? तो इसमें जब पहले बना था ना, तब देखिए पहले ब्रिक था, लेकिन फिर इसका बाद में जब दक्षिण अफ्रीका जुड़ा तो इसका नाम वो कर दिया गया BRICS। तो पहले था क्या? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना। अब हो गया ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो इसमें आंसर हो जाएगा ब्राजील, रूस, भारत, चाइना। तो आंसर उस समय आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं। ठीक है ना, तो इसमें आप देखेंगे तो जो ब्राजील, रूस, भारत और ब्राजील, रूस, भारत और चाइना है। अब इसमें क्या हो गया है, साउथ अफ्रीका जुड़ गया 2010 में, तक हो जाएगा ब्रिक्स हो गया। लेकिन अब देखेंगे कि अभी लास्ट या 2023 के करीब देखेंगे तो उसमें 5 देश और जोड़े गए हैं। तो 5 पहले के थे और 5 और जोड़ दिए गए हैं। तो पूछेगा कि ब्रिक्स में कुल कितने मेंबर्स हो गए हैं, तो आप करेंगे 10 हैं। कौन कौन है? 10 है। ठीक है ना, कितने हैं? 10 हैं। चलते हैं आगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसे इंटरनेशनल पुलिस भी कहा जाता है शॉर्टकट में, और उसे शॉर्टकट में बोलेंगे तो इंटरपोल कहा जाता है। इसे क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन ICPC की स्थापना 1923 में हुई थी, जो इंटरपोल का पूर्ववर्ती है। ऑप्शन है न्यूयॉर्क, बी जेनेवा, सी वाशिंगटन और डी वियना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी वियना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए, इसका आप देखेंगे तो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन की स्थापना 1923 में कहाँ हुई थी? वियना में हुई थी। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया का है ना, वियना में। और इसका 1956 में इसका नाम क्या कर दिया गया? इंटरपोल कर दिया गया, इंटरनेशनल पुलिस। ठीक है ना। और आप देखेंगे इंटरपोल का 194 सदस्य देशों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? इंटरनेशनल पुलिस है, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर आप देखेंगे तो इसका मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस का एक शहर है लियोन, यहीं पर है। ठीक है ना। और जब इंटरपोल की स्थापना का सबसे पहला विचार 1914 में ईस्वी में मोनाको में आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस कांग्रेस में हुआ था। लेकिन
इसका विचार 1914 में हुआ था, लेकिन स्थापना कब हुआ था? 1923 में हुआ था। ठीक है ना? यह इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? 3 प्रकार के लोगों को सुरक्षा करना। एक काउंटर अपराधी, दूसरा साइबर अपराध। पहला काउंटर अपराध, अपराधी की सुरक्षा थोड़ी ना होगा। ठीक है ना? इस बार सॉरी, यहाँ पर मैं मुझे बोलना चाहिए क्या? काउंटर अपराध जो सही है, क्या हो जाएगा यहाँ पर? काउंटर अपराध हो जाएगा सही। ठीक है ना? ठीक है ना? अब देखेंगे यहाँ पर दूसरा क्या हो जाएगा? साइबर अपराध। और तीसरा क्या हो जाएगा? संगठित अपराध। तो इसका क्या हो जाएगा? एक बार और ध्यान देख लीजिए, मैं इसको और बता दे रहा हूँ। इंटरपोल का मुख्य उद्देश्य क्या है? 3 प्रकार के लोगों को सुरक्षा करना है। काउंटर अपराध, साइबर अपराध और संगठित अपराध। ठीक है, चलते हैं आगे। इंटरपोल का मुख्यालय है डैश में। ऑप्शन ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी स्विट्जरलैंड, डी स्पेन। अभी बताया हूँ, फ्रांस का एक शहर है लियोन। लियोन में इसका स्थापना हुआ था 1923 में। ठीक है ना? 194 सदस्य देश। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। इंटरपोल का मुख्यालय का ऑप्शन है पेरिस, बी लंदन, सी लियोन और डी ब्रुसेल्स। तो इसका क्या हो जाएगा? लियोन हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर सार्क को देखते हैं, सार्क। अब सार्क के बारे में देखेंगे तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा। सार्क की स्थापना, इसका इस्टेब्लिश कब हुआ था? स्थापना कब हुआ था? 1985 में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्थान प्लेस इसका कहाँ है? कहाँ हुआ था? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, ढाका में हुआ था, है ना? और इसका हेडक्वार्टर भी 1985 से लेकर 1987 के बीच में कहाँ रहा? हेडक्वार्टर ढाका में ही रहा। लेकिन आप देखेंगे इसका फिर चेंज हुआ, इसका चेंज हुआ और 1987 से इसका हेडक्वार्टर आप देखेंगे, सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नेपाल, नेपाल का कैपिटल क्या है? कैपिटल राजधानी क्या है? काठमांडू, यहीं पर हुआ था। और आप देखेंगे वर्तमान में इसमें मेंबर्स कितने, सदस्य मेंबर्स कितने हैं? तो वर्तमान में 8 मेंबर्स है। और इसका ट्रिक बहुत आसान है, बीबीआई सपना में क्या है? बी बी आई, कहाँ? स प ना, बीबीआई स प ना में, है ना? तो क्या हो जाएगा? बी से क्या हो जाएगा? भूटान, बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया, एस से श्रीलंका, पी से पाकिस्तान, एम से नेपाल, ए से अफगानिस्तान, आई एम से मालदीव। एक बार और देखिए, बी से बांग्लादेश, बी से भूटान, आई से इंडिया, एस से श्रीलंका, पी से पाकिस्तान, एम से नेपाल, ए से अफगानिस्तान और एम से मालदीव। तो इतने देश क्या हैं? इसके मेंबर्स हैं। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। तो अब चलते हैं आगे, जो पीवाईपी से संबंधित क्वेश्चन है उसको हम बताएंगे। चलिए देखिए ध्यान से यहाँ पर, सार्क के सदस्य देश विश्व के किस भाग के हैं? तो इसका नाम ही क्या है भाई? इसका नाम क्या है? साउथ एशियन, तो दक्षिण भाग है। इसका बहुत आसान आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका, बी दक्षिण एशिया, सी दक्षिण अफ्रीका और डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सभी चीज मैं बता दिया हूँ। 8 दिसंबर 1985 को स्थापना हुआ था। 8 देश है इसके मेंबर्स। हेडक्वार्टर काठमांडू और पहले ढाका था। अब देखिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन ए चाइना, बी म्यांमार, सी मॉरिशस और डी अफगानिस्तान। सॉरी, इसमें बोला है क्या? सदस्य है बोला है। तो क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान, अभी बताया हूँ। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? अब यहाँ बोला है नहीं है। ऑप्शन है नेपाल ए है, बी अफगानिस्तान ए भी है, सी पाकिस्तान ए भी है और डी मलेशिया ए नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे देखिए, सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का गठन कब और कहाँ हुआ था? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका 1985 में, आपको बताया हूँ। सार्क का वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? क्या है? सार्क में कितने सदस्य देश मेंबर शामिल थे? ऑप्शन ए 10, बी 12, सी 8, डी सी 8, डी 7। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। चलिए, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य नहीं है। ऑप्शन ए ईरान, बी भारत, सी भूटान, डी पाकिस्तान। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर नहीं है, नहीं है तो ईरान नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। चलिए आगे, 1987 में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का सचिवालय डैश में स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए ढाका, डी नई दिल्ली, सी काठमांडू, डी इस्लामाबाद। तो अभी आपको बताया 1987 में कहाँ चेंज कर दिया गया था? पहले था ढाका, 1985 से 1987 के बीच में कहाँ था? ढाका। लेकिन फिर बाद में 1987 से कहाँ कर दिया गया? काठमांडू। यहाँ हो गया। सार्क का विस्तृत रूप का है? ऑप्शन साउथ एशियन अफ्रीकन। भाई अफ्रीकन कहाँ से आ जाएगा? एशिया में है तो। ऑप्शन बी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, यही आंसर सही होगा, बी। ये भी एनटीपी से पूछा है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं? ऑप्शन ए श्रीलंका, बी म्यांमार, सी भूटान, डी सी बांग्लादेश, डी भूटान। भाई म्यांमार इसका आंसर सही हो जाएगा।
थोड़ा सा कॉमन यहाँ पर लगाना पड़ेगा दिमाग। सार्क राष्ट्रों का द्वारा स्थापित सार्क डेवलपमेंट फंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए काठमांडू नेपाल, बी ढाका बांग्लादेश, सी थिम्पू भूटान, डी मुंबई भारत। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो थिम्पू भूटान सी। आगे ये सभी चीज बता दिया हूँ, सार्क के बारे में डिटेल से बताया हूँ आप लोग, देखिए सभी। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो इसका पीडीएफ मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल अनु क्लास रूम पर। यहाँ जाएंगे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, और क्लास को शेयर कर दीजिए और बहुत लोगों को बताइए ताकि उन लोगों को भी फायदा हो सके। अब हम लोग ओपेक के बारे में देखेंगे। क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का सदस्य है? ऑप्शन ए ब्राजील, बी भारत, सी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, डी भारत, बी जापान है। सी हो जाएगा। आगे देखिए, अब देखेंगे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता दूं आप लोगों को, ये जो ओपेक है ना, ओपेक को आप देखेंगे, ओपेक का स्थापना कब हुआ था? इस्टेब्लिश इसका कब हुआ था स्थापना? तो ओपेक की स्थापना 1960 में हुआ था। अब देखेंगे ओपेक में टोटल मेंबर कहीं 12 दे रहा है, कहीं 13 दे रहा है, ठीक है ना? आप 12 याद रखिए, शायद 12 ही हो गया है, शायद एक देश निकला है। अब देखिए ओपेक, ओपेक का आप देखेंगे इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। कोई कंट्री नहीं एक्सपोर्ट देता है, नहीं एक्सपोर्टिंग लगाइएगा, ये वाला सही है, ये वाला एक्सपोर्टिंग, एक्सपोर्ट नहीं। आधा रहेगा तब भी गलत रहेगा, इसका पूरा लिखना पड़ेगा एक्सपोर्टिंग। अब देखेंगे इसका हेड क्वार्टर है कहाँ जी? ओपेक का कहाँ है? ऑस्ट्रिया के वियना में है। कहाँ है? वियना में, वियना में। ठीक है, चलते हैं, ये बता दिया आपको। देखिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ, ठीक है ना? यहाँ पे देखिए इंटरनेशनल श्रम संगठन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना को हुई थी। ऑप्शन ए 15 नवंबर 1947, बी 14 दिसंबर 1946, सी 28 जून 1919 और डी 14 जून 1945, 14 दिसंबर 1945। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अभी आपको बताया हूँ, अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। सभी पीवाईक्यू सवाल है, आप इतना ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र की इनमें से कौन सी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का संवर्धन करती है? तो भैया श्रम के बारे में बात करें तो आईएमएफ, आईएमओ, आईएलओ, आईसीओ। तो आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो। नाटो के बारे में आपको बता दूं कि अगर इसका स्थापना पूछेगा, स्थापना स्थापना पूछेगा, इसकी स्थापना 4 अप्रैल का हुआ था, 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। ठीक है ना, 1949 में हुआ था। अगर देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें जो उत्तरी अटलांटिक का है, नॉर्थ अटलांटिक का महासागर है ना, उससे सटे हुए सभी देश आते हैं और यूरोपीय कंट्री आते हैं। अगर देखेंगे इसमें तो नॉर्थ अमेरिका, इसमें अगर मेंबर्स देखेंगे, मेंबर्स, मेंबर्स में सदस्य, अगर सदस्य देखेंगे तो इसमें वर्तमान में 32 सदस्य हैं। 32 को 2 भागों में आप बांटेंगे तो क्या होगा? 30, नहीं आप इसको पहले 2 रखिए, इसको आप 2 प्लस 30, तो जो 30 देश है ना, एक यूरोपीय, यूरोप का है, कहा है? यूरोप के हैं। और जो 2 देश हैं ये कहाँ के हैं? नॉर्थ अमेरिका का उस कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट महाद्वीप के हैं, क्या है ना, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के देश हैं 2। ये 2 देश कौन है? एक यूएसए यानी कि अमेरिका है, और एक दूसरा कनाडा है। बाकी यूरोप के 30 देश हैं। इसमें से आपसे पूछ देगा कि इसमें 31st देश कौन सा है और 32nd देश कौन सा है? तो 31वां देश क्या हो जाएगा? फिनलैंड हो जाएगा, फिनलैंड। ठीक है ना, और 32वां स्वीडन। इसको याद रखिएगा। चलते हैं आगे, अब इससे क्वेश्चन पूछ जाएगा। कैसे क्वेश्चन पूछा है? भारत इनमें से किस संगठन का सदस्य नहीं है? अपने G20 का है, संयुक्त राष्ट्र का है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है। अभी बताया हूं केवल 2 महाद्वीप के हैं। चलिए सी इसका आंसर हो जाएगा। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए लिस्बन, बी मैड्रिड, सी ब्रुसेल्स और डी ओटावा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में हो जाएगा। आगे देखिए नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी संगठन किस प्रकार का सदस्य है?
संगठन है। ऑप्शन ए अंतर सरकारी सैन्य संगठन, बी प्रौद्योगिकी विनिमय एवं विकास संगठन, सी अंतर सरकारी आर्थिक सहयोग संगठन, डी सांस्कृतिक सहयोग एवं विकास संगठन। तो इसमें से ए आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। अब आ गया वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कॉन्फ्रेंस के दौरान 1944 में इसकी स्थापना हुआ था। इसके साथ ही आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी स्थापना हुआ था। तो आईएमएफ में कुल मेंबर आप देखेंगे तो 190 मेंबर्स हैं, और वर्ल्ड बैंक में कुल मेंबर कितने हैं तो 189 मेंबर्स हैं। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो इसको आप ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है ना, चलते हैं आगे। इसमें क्या पूछा है, विश्व बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए रूस, बी यूएसए, सी जापान, डी इंग्लैंड। तो यूएसए में है। ठीक है ना, यहाँ पर आपको बता दूं कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है जी? अमेरिका। अमेरिका का जो कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, यहीं पर है दोनों का हेडक्वार्टर। आप देखिए, विश्व बैंक का मुख्यालय में स्थित है। ऑप्शन द हेग नीदरलैंड, बी वाशिंगटन डीसी यूएसए, सी लंदन यूके, डी पेरिस फ्रांस। बी इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें बोल रहा है क्या कि किस वर्ष में इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे विश्व बैंक के रूप में भी जाना जाता है, आपको मालूम होगा, इसे आईबीआरडी कहा जाता है, आईबीआरडी कहा जाता है। आई से इंटरनेशनल, बी से बैंक फॉर रीजनल कंस्ट्रक्शन, डी से डेवलपमेंट। ठीक है ना, तो इसे विश्व बैंक के भी नाम से जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही से यूरोप को उबारने के मदद के लिए स्थापित किया गया। कब किया गया? तो 1944 में, अभी बताया हूँ। विश्व बैंक की एक संस्था है जिसका नाम है आईबीआरडी, जिसे हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1944 में। ब्रिटेन वुड्स ट्विंस, देखिए जो आईएमएफ है और जो वर्ल्ड बैंक है, ये दोनों को का ब्रिटेन वुड्स ट्विंस कहा जाता है, क्योंकि दोनों का स्थापना एक ही साथ हुआ था। तो इसमें दो बहुपक्षीय संगठनों का समन्वय करते हुए कौन है? तो अभी बताया हूँ, यहाँ पे बताई थी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी भाई? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, सी प्रथम विश्व युद्ध से पहले, डी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। तो इसको आपको बता दूं कि प्रथम वर्ल्ड वार कब हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वार आप सभी को मालूम है, वर्ल्ड वार कब हुआ था? 1914 टू 1918। और सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ था जी? तो सेकेंड वर्ल्ड वार आपको मालूम है मेरे भाई कि 1939 टू 1945। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्ल्ड बैंक का स्थापना कब हुआ था? अभी बताया 1944 में। तब 1944 कब आएगा? इसी के दौरान आएगा, तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हो जाएगा सर। चलिए, आईबीआरडी और आईडीए के अंग है भैया, इसको बार बार बोला हूं कि विश्व बैंक का आईबीआरडी के भी नाम से जानते हैं। डी सर हो जाएगा। अब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका स्थापना कब हुआ था? 1967 में हुआ था। इसमें मेंबर्स कितने टोटल? तो अब 11 हो गए हैं, पहले 10 थे लेकिन अब बोलेगा तो 11। 11वां मेंबर कौन है भाई? 11वां मेंबर है का ब्रुनेई। ब्रुनेई ब्रुनेई नहीं, इसका ब्रुनेई नहीं होगा। इसके शायद मैं इसको कमेंट में बता दूंगा आपको, इसका 11वां मेंबर्स कौन है, आपको मैं कमेंट करके उसको पिन कर दूंगा। ठीक है ना, 11वां मेंबर जुड़ा है, उसको मैं नाम भूल रहा हूँ, आपको बता दूंगा। ठीक है, चाहे बीच में ही अभी आ जाएगा तो उसको बता दूंगा। देखिए, इनमें से कौन सा आसियान के संस्थापक सदस्यों में से एक है? ऑप्शन है भारत, बी मलेशिया, सी ऑस्ट्रेलिया, डी कंबोडिया। तो कहा जाएगा मलेशिया। ठीक है ना, आप देखिए यहाँ पर दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान के संबंध में कौन सा अंग गलत है? इसकी शुरुआत 3 मूल सदस्यों से नहीं भैया, इसका शुरुआत 5 सदस्यों से हुई थी। ठीक है ना, चलिए, इसमें का आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में हुई थी, ये सही है। 1919 तक पढ़ा जाने का सदस्य देशों की संख्या 10 है, हाँ, लेकिन 2023 में शायद इसमें कुल 11 सदस्य हैं, मैं अभी बताया हूँ। 11वां जुड़ा है देश। ठीक है ना, चलिए चलते हैं अब आगे। अभी का संगठन का एक उद्देश्य क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक प्राकृतिक संगठन, प्रगति और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना है। यहाँ देखिए, आसियान का सदस्य देश कौन नहीं भैया? तो थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है। तो क्या हो जाएगा? भारत नहीं है, तो आंसर डी सही हो जाएगा। आप सभी को मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई और मेरे बहन। और आपको बता दूं कि ऐसे ही आपको क्लास मिलती रहेगी जब पेपर जब तक स्टार्ट ना हो जाए तब तक। और फिर बाद में हम लोग देखेंगे कि इस चीज़ के बारे में मैं फिर पीवाईक्यू लेकर आऊंगा। आपको जो भी लगे कि टॉपिक आपको कमजोर है तो उसको बोल दीजिए, मैं उसको वीडियो बना दूंगा और ट्रिक के साथ बता दूंगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल अनु क्लासरूम ऑफिशियल ज्वाइन कर लीजिए। इस पर बहुत बच्चे हैं, लगभग लगभग 800 के करीब इस पर बच्चे हैं।
तो इसको आप देख लीजिएगा, 800 के करीब बच्चे हैं, तो बहुत होते हैं 800 के करीब, ठीक है ना। तो चलते हैं और मिलेंगे अगली वीडियो में, अगली क्लास में। आप अपने सेहत का ध्यान रखना। जय हिंद।